हेलो हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। यस, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 5। ठीक है, रिलेशंस। अच्छा, कल सैटरडे को मैंने बोल दिया था कि क्लास लास्ट होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी टाइप्स ऑफ रिलेशन रह रहा है। जब चैप्टर शुरू हुआ था तब मैंने बोला था मैं आपको रिलेशन 12th वाला भी पढ़ाऊंगा, और आईआईटी के मतलब आईआईटी 12th, जैसे आप 12th वाला पढ़ोगे तो आईआईटी का कोर्स भी रिलेशन का हो जाएगा उसका, है ना। रिलेशन वाले चैप्टर का टाइप्स ऑफ रिलेशन है। ठीक है, 4 टाइप्स इंपॉर्टेंट होती है उसमें, वो पढ़ेंगे। उससे संबंधित क्वेश्चंस आईआईटी में आते रहते हैं। ठीक है, तो सेट एंड रिलेशंस ये होता है चैप्टर, लेकिन बुक में रिलेशन एंड फंक्शन दे रखा है, तो सेट एंड रिलेशन से एक क्वेश्चंस आता है। ठीक है, 100%। यस, होमवर्क डिस्कशन से पहले मैंने कल क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं, रिकैप। रिलेशन आर सबसेट ऑफ, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। वही परिभाषा पढ़ाई थी, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये बातें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने ख़ास तौर पे नोट करके लाया हूँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, है ना। डेफिनेशन थी ये, तो परिभाषा, रिलेशन की परिभाषा। रिलेशन आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय ए से बी में संबंध कहलाते हैं। खत्म। ए व बी में उपसमुच्चय की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट, तो वही इतने ही उपसमुच्चय होंगे, 2 की पावर n होता है। जितने सबसेट होंगे उतने ही उसके संबंधों की संख्या होती है। ठीक है, और ये सबसेट होते हैं, तो आज ये हो गया, और ये रिलेशंस 2 की पावर mn। ठीक है बच्चों, ये लिखा है कैन। रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंट इन रोस्टर एज वेल एज, रोस्टर में लिखते थे भाई, आंसर आता था तो मजले कोष्टक में लिखते थे, या फिर ऑर्डर सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या था, ऐसे लिखते थे ना, ए कोमा बी, या ए व बी में संबंध, तो ये था रोस्ट, है ना। और जो इसका आंसर आता था वो रोस्टर फॉर्म कहलाता है। कर्मित युग में अवयव आते हैं। एरो स्टार्ट फ्रॉम एनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा ना तब ये समझ में आएगा। मतलब ये मैपिंग डायग्राम यानी प्रतिचित्रण, द्वारा संबंध को प्रदर्शित करना। ये अपन ने पढ़ा था। और कुछ नहीं होता है, देखो बच्चों, ये मान लो कोई संबंध दे रखा है, 1 से ए, 2 से बी, 3 से ए, 4 से सी, ठीक है ना। अब इसका डायग्राम बनाओ, तो ऐसे बनाने थे डायग्राम, बोला था मैंने, और एक ऐसे। तो इसमें प्रथम अवयव लिख लो, 1 2 3, प्रथम अवयवों का समुच्चय होता है ए, है ना, और ये बी, तो ए से बी में संबंध परिभाषित है। और इसमें बाद वाले अवयव लिख दो, ए बी सी। अब जो जो पेयर है, जिसका पेयर जिसके साथ है, जिसका रिलेशन जिसके साथ है, वो लिख सकते हो। तो जोड़ लो, 1 से ए को जो ऐसे कनेक्ट करना है, 2 से बी ये लो, 3 से ए ये, और 3 से ए, मान लो ये भी हो सकता था, इस 1 से बी, ठीक है ना, तो 1 से ये बी भी हो सकता है, और 4 से सी। तो मतलब रिलेशन का मतलब यही है कि तीर कहीं से भी शुरू हो सकता है, कहीं पे भी बंद हो सकता है, कहीं से भी शुरू हो सकता है, कहीं पे भी बंद हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपन फंक्शन में और क्लियर करेंगे, ठीक है ना। फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब ये चीज़ और मैं वहाँ पे समझाऊंगा कि देखो मैंने संबंध में क्या इंपॉर्टेंट बात बोली थी। संबंध में तीर कहीं के कभी लग सकता है, उसमें कोई ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि एक क्रॉस बी के सारे उपसमुच्चय संबंध कहलाते हैं। लेकिन फलन की परिभाषा पढ़ेंगे तब थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसमें तो ये देख लिया करो कि ए और बी के अवयव आ रहे हैं, तो वो संबंध है एक तरह का, ठीक है।
एक क्रॉस बी के सारे उपसमुच्चय संबंध कहलाते हैं, लेकिन सारे उपसमुच्चय में से कोई एक संबंध अपन को ज्ञात करना होता है, ठीक है ना। तो ये एक संबंध आ गया, कोई लिख दिया मैंने अभी, है ना। तो एरो स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर एंड एंड एनीवेयर, रिलेशन आर कॉम्प्लिकेटेड। आपको पता है डेली लाइफ में संबंधों को रखना बहुत कठिन होता है, ठीक है ना। तो ये लाइन ध्यान रखनी है, एरो स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर एंड एनीवेयर, मतलब किसी का भी दिल किसी पे भी आ सकता है, ये संबंध, ठीक है। मतलब वही डेली लाइफ जैसे ही है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। 2.2 का पहला क्वेश्चन हो गया था। दूसरा क्वेश्चन, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर आर कोई दे रखा है, तो आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। रोस्टर रूप में प्रांत भी ज्ञात करना है, आर का प्रांत भी ज्ञात करना है और आर का परिसर भी ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन है, आर दे रखा है, मैंने कहा था रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, ये रोस्टर फॉर्म। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, मेरी स्टाइल में, धाकड़ स्टाइल, ठीक है। एक्स आर वाई और फिर ये चीज़ यहाँ लिख दिया करो, ये धाकड़ स्टाइल, ऐसे नाम दे दो इसको, धाकड़ स्टाइल। अब यहाँ पर ये अंडरस्टूड होता है कि x बिलोंग्स टू a होगा। अच्छा, आज a क्या है, जो आप रिलेशन है वो n से n में डिफाइन है, तो वो तो सब सेम ही होगा। x और y क्या हो सकता है यहाँ पर, n, क्योंकि y b से बिलोंग होता, लेकिन b भी तो n ही है, इसलिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है आपको। चलो बस पुट करना है, अब तो इसमें पुट करना है x बराबर y बराबर आता जाएगा। और कोई कंडीशन है क्या, देख। अच्छा, संख्या 4 से कम है, x संख्या 4 से कम है, तो ये यहाँ पे लिखा नहीं है अपन ने, अब लिख देते हैं। 4 से कम है तो बताओ 4 शामिल है क्या, नहीं है। हाँ, लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते थे, तो यहाँ ये लिखना था x 4 से कम है और y बिलोंग्स टू n है, ठीक है। चलो इसमें पुट कर लो, पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। तो सिंपल है यार, 1 पुट करेंगे 6, 2 पुट करेंगे तो 2 + 5 7, 3 पुट करेंगे तो 8, 6 7 8, आंसर आ गया। आर का तो पेयर बन गया ना, 1,6 2,7 3,8। अब x के मान और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी मना किया है कि 4 से कम ही वैल्यू रख सकते हो। मतलब वैसे तो बहुत, तो ये मान अभी नहीं रखेंगे, मतलब 3 से बाद वाले IIT की तैयारी कर रहे हैं, उनका अभी किसी से रिलेशन, किसी नाता वगैरह कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे। तो यहाँ ये 3 रिलेशन आ गए, इसको R में लिख दो, तो R में लिख दिया 1,6 2,7 3,8, ये आ गया R। अब इसका प्रांत क्या हो गया, 1 2 3, पहले वाले मान प्रांत कहलाते हैं, बाद वाले मान परिसर कहलाते हैं, 6 7 8, ये आंसर है। चेक कर सकते हो आप, 1 2 3 6 7 8, 1 2 3 6 7 8, 1 2 3, अच्छा 4 से कम है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सही है, मैं पहला चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, आ गया ना आंसर। ठीक है बच्चों, ये तो अपन बाद में पढ़ेंगे, क्वेश्चन है वो तो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो ऐसे करने हैं क्वेश्चंस, आराम से धैर्य रख के धीरे धीरे क्वेश्चन करें और डेली का डेली पढ़ते रहें, तो ही अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट समझ में आता जाता है। कोई एक क्लास भी बाउंस कर दी, उसको जल्दबाजी में पढ़ लिया, तो फिर समझ में नहीं आएगा। यस, तीसरा क्वेश्चन, ए दे रखा है 1 2 3 5, बी दे रखा है
4 6 9 और संबंध दे रखा है। अब मैं धाकड़ स्टाइल में लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। x और y का अंतर विषम है, x माइनस वाई बराबर विषम, ये संबंध लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें x की वही वैल्यू पुट करो, मतलब डिफरेंस चेक करना है, x और y का अंतर, तो ये मैं मोड भी लगा सकता हूँ, अंतर बोला है उसने, है ना। मोड का मतलब जानते हो आप, पॉजिटिव, है ना, मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव बोलना सही रहेगा, पॉजिटिव में तो जीरो छूट जाएगा, नहीं तो हिंदी में बोलते हैं अऋणात्मक। चलो, वही एक्स ए से आता है, वाई बी से आता है, तो इसका डिफरेंस लो आप, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो पुट, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4, पुट करो 1 माइनस 4 क्या मिला, -3, -3 क्या हो गया 3, विषम है, यस, दिस इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। ऐसे ही और पेयर बनाने हैं, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, देखते जाना आप। जैसे x एक, चलो एक और दे देता हूँ, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 6, बिल्कुल विषम आ जाएगा, -5 बिलोंग्स टू विषम, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तुम भी सीखो ये चीज़। तो 2 तो बन गया, 1,4, 1 का रिलेशन 4 से हो गया, 6 से भी हो गया, 1 का 9 से नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस 9 8 होता है, तो 1 का 9 से रिलेशन नहीं हुआ। 2 का 4 से नहीं होगा, 2 का 6 से नहीं, 2 का 9 से हो जाएगा, तो 2,9। अरे अंतर करना है, ये मत देखा करो कि माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो 2 को 7 9 में से घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 7 विषम होता है। इसी तरह से 3 का 4 से देखो, होगा, बिल्कुल 1 आ जाएगा। तो ये सिखा रहा था मैं एक दिन, है ना, कि इंटेलिजेंट बच्चे मेरी तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब 3 6, इससे 3,6 ये भी हो जाएगा, अंतर विषम आएगा ना, ठीक है। एक दो बार ऐसे पुट कर लिया करो, फिर फाउंडेशन में डायरेक्ट लिख सकते हैं, बोर्ड में ऐसे 1 2 लिख के फिर बोर्ड में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटते हैं। 3,9 नहीं, 6 आएगा, 6 विषम नहीं होता है, 5 4 यस 1 आ जाएगा ना, अंतर 1 आ जाएगा। 5 और 6 ये भी अंतर 1 आ जाएगा, 5 और 9 4 आएगा, ये नहीं होगा। तो बस यही हो गया, बस आंसर आ गया। आर का प्रांत 1 2 3 5, आर का परिसर 4 6 9, वो तो रिपीट नहीं हो गया है ना, तो ये आंसर देख लेते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है कि नहीं आंसर में, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया आंसर। प्रांत और परिसर पूछा नहीं था, फिर भी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस होंगे, तो आराम से हल करो, धैर्य रख के, ठीक है। डायग्राम दे रखा है, मैपिंग डायग्राम आज सिखाया मैंने, तो इसको देख के डायरेक्ट लिख लो यार। समुच्चय निर्माण रूप बाद में लिखेंगे, पहले रोस्टर रूप लिखते हैं, सेकंड पहले कर रहे हैं। तो ये हो गया 5 से 3 6,4 7,5, प्रांत क्या हो गया 5 6 7, यहाँ देख लो या यहाँ देख लो, सबके तीर लग रहा है तो ये सारे आगे, जिसके तीर नहीं लग रहा था वो नहीं आते। 3 4 5, ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कैसे करें, समुच्चय निर्माण रूप पता है ना, ऐसे कुछ लिखना है, A, B। अब यहाँ बताओ क्या लिखना है,
ए बिलोंग्स टू पी, वो तो आएगा ही, और क्या आएगा। तो इनको ध्यान से देखो आप। x की वैल्यू 2 ज़्यादा है तो क्या लिखोगे, y बराबर x माइनस 2 भी लिख सकते हो, x माइनस 2, या x बराबर y प्लस 2 ये भी लिख सकते हो, या ऐसे सोचो x मतलब 2 कम है, रूल पहचानो, इसमें से 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर है, तो y का मान x से 2 कम है तो x माइनस 2 होगा ना, बस आंसर आ गया। x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q, p और q दर्शा दो यहाँ पर 5 6 7 और q दर्शा दो 3 4 5, देख लो आंसर x माइनस 2। ऐसा ऐसे भी हो सकता है x बराबर y प्लस 2, ठीक है ना, x माइनस 2 दे रखा है। 5 6 7 के लिए वो मैंने बिलोंग्स टू p लिख दिया था, ठीक है। तो ऐसे था। फोर्थ का एक और है, अच्छा मैंने यहाँ लिखा नहीं, वो आप देख लेना। फोर्थ अच्छा आ गया ना उसमें, ठीक है, रोस्टर रूप हो गया, रोस्टर रूप अपन ने पहले लिख दिया, देखो यही आ रहा था, सिंपल था, तो फोर्थ हो गया, ठीक है। फिफ्थ, संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चंस, ए बी से विभाजित, संख्या ए बी को यथावत विभाजित करती है, ए बी को विभाजित करती है, इसका मतलब ये है कि बी में ए का पूरी बार भाग जाता है, मतलब कोई प्राकृत संख्या आ रही होगी, ये कह रहा है बस। अरे पूरी बार भाग जाना है, विभाजित होना है, यानी शेषफल 0 आना, शेषफल क्या आ रहा होगा 0, ये होता है विभाजित। जब बी में ए का भाग दिया, ए बी को विभाजित करती है, यानी बी अपॉन ए हमेशा कोई न कुछ मान आएगा, ठीक है, ये होगी बात। तो ये लाइन को मैंने समझा दिया, ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6, रोस्टर रूप वही, प्रांत परिसर ज्ञात करना है, आर का मान ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल है बच्चों, ए क्या दे रखा है पहले ये देख लो, 1 2 3 4 5 नहीं है 6 है, ओके करते हैं क्वेश्चन। ए बराबर 1 2 3 4 6 और रिलेशन दे रखा है कोई x और y, ए और बी में, वही धाकड़ स्टाइल में लिख दो इसको, ए बी को ऐसे लिखना है ना, ए आर बी इम्प्लाइज, क्या बोलते हैं इसको, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब तात्पर्य, ओके। देखो जल्दी से, बी ए को विभाजित करती है, यानी बी अपॉन ए इज इक्वल टू एन, ये इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, जहाँ ए और बी क्या है, ए बिलोंग्स टू एन है और बी बिलोंग्स टू बी एन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बी यानी बाद वाला, कर्मित युग में तो वही बाद वाला मान आता है ना, तो बाद में वही मान रखोगे जो पहले वाले से विभाजित हो जाए, सुन रहे हो, ए कोमा बी बाद वाला, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पहले वाले से विभाजित हो, ठीक है ना। चलो आर का मान डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे मैं ए बराबर 1, तो देखो खुद डिवाइड होंगे ही, तो ये चीज़ें तो आएगी 1 1 2 2, ये तो खुद में भाग जाता ही है, जाता कि नहीं जाता है। अरे यहाँ देखो 6 का भाग 6 में एक बार, अब 2 का भाग 1 में जाता है, तो ये भी सबके साथ आएगा, 1,2 1,3 1,4 1,6, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको।
अरे बाद वाला पहले वाले से विभाजित हो, ओके, यही सिखा। 2 में 1 का भाग जाता है। अब 2 का भाग किस किस में जाता है? 1 का भाग तो सब में जाता है। 2 का मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। 2 का भाग किस किस में जाता है? 4 में जाता है, 6 में जाता है, 8 में जाता है। लेकिन 8 है कहाँ है? जो है वही तो लिखना है। अब 3 का भाग किस किस में जाता है? पहले वाले का भाग जाना चाहिए, अर्थात पहले वाले का भाग बाद वाले में जाए। ये तुम्हारे लिए लिख दिया है ना, समझने के लिए। चलो 2 का भाग हो गया। 3 का भाग किस किस में जाता है? 6 में। 4 का भाग किसी में नहीं जाता है। 6 का भाग 4 का भाग 4 में जाता है, उसको पहले लिख दिया आप, ठीक है। बस यही बनेंगे। गिन लो, पहले लिख लो प्रांत क्या है। 1 2 3 4 6 सब आ गए। परिसर, परिसर में भी सब आ गए। 1 2 3 4 6 गिन लो इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया ना आंसर। तो ऐसे करना था क्वेश्चंस, ठीक है। 5 हो गए। छठा क्या है? x प्लस 5। भाई ये तो सिंपल है, y बराबर x प्लस 5 है। धाकड़ स्टाइल में लिख दिया इसको। और x का मान क्या करना है? 0 1 2 3 4 5। तो y इक्वल टू क्या आएगा? 0। 1 पुट करोगे तो इस पे 0, इस पे 6 7 8 कर लोगे, है ना, 9 और 10। तो r आ गया 0 0। 1 पे 6 आया, 2 पे 7, 3 पे 8, 4 पे 9, 5 पे 10। प्रांत परिसर लिख देना इसमें से, ठीक है। 7वां 10 से कम वही है, y बराबर एक्स क्यूब धाकड़ स्टाइल, ये लिख दिया। अब आपको y बराबर एक्स क्यूब में पुट करना है x इक्वल टू 0 1 2 और सॉरी 10 से कम एक अभाज्य संख्या 2 3 5 7 ये पुट करना है बस। y देख लेना क्या आ रहा है, कर लोगे। संबंधों की संख्या ज्ञात करो। तो n ऑफ a कितना है? 3, n ऑफ b 2। तो n ऑफ a क्रॉस b क्या आ गया? 3 गुणा 2 6, ठीक है। लास्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप ही करोगे। मतलब समुच्चय a आज क्या है? ये 0 1 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना। मतलब सारे पूर्णांक आ गए। अच्छा क्वेश्चन है। धाकड़ स्टाइल a माइनस बी एक पूर्णांक है। मोड a माइनस बी नहीं बोला है, a माइनस बी बोला है, ठीक है। तो r के प्रांत और परिसर ज्ञात करो। तो आप देखना, पूर्णांक को पूर्णांक से घटाओगे तो पूर्णांक ही आएगा, तो प्रांत भी पूर्णांक आएगा, परिसर भी पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। तो इसमें प्रांत क्या आएगा वो आप r थोड़ा चेक कर लो। देखो 1 1 आ गया ना, 0 भी आएगा, 2 भी आएगा, तो सारे आएंगे ऐसे अनंत आएंगे। तो प्रांत क्या हो गया? i, और यही क्या हो गया? परिसर। आंसर चेक करो। आंसर ये देखो, z या i बात एक ही है ना, अपन इसको i भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, IIT का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, होमवर्क, इसको ट्राई करें। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में अपन टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड में नहीं है लेकिन फाउंडेशन में है, और बोर्ड वाले ऐसे समझे कि 12th में आएंगे वो, ठीक है। तो सबको पढ़ना है, और ये क्वेश्चन नहीं होता है तो ये भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।